राधे राधे। आज हम कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा कहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा की कथा भगवान विष्णु के दयालु भक्त राम से संबंधित है। राम हर साल कार्तिक के पावन महीने में कार्तिक पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार करते थे। उनका मानना था कि इस दिन भक्तों को कई गुना ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के आगमन के साथ ही राम ने हमेशा की तरह अपने घर की सफाई, सजावट और आसपास के वातावरण को रोशन करने की तैयारी शुरू कर दी, जिससे उनकी प्रार्थना के लिए वातावरण शांत और शांतिपूर्ण हो सके। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया। राम सूर्योदय से पहले उठे और नदी में पवित्र स्नान करके शरीर और आत्मा की शुद्धि की। फिर उन्होंने व्यापक अनुष्ठान किए, पवित्र मंत्रों का जाप किया और भगवान विष्णु को धूप और पुष्प अर्पित किया। अंततः राम गहन ध्यान में लीन हो गए और अपनी हर सांस में ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव करने लगे। सूर्यास्त का समय हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर में भीड़ जमा हो गई। पूर्णिमा के स्वागत धूप और भक्ति गीतों की सुगंध गूंज रही थी। तभी एक छोटी बच्ची लीला राम के पास आई। वह अनाथ थी और राम के दयालु और दानशील कार्यों से परिचित थी। उसकी मासूम आंखों में जिज्ञासा और लालसा दोनों झलक रही थी। पूछने पर उसने राम को स्कूल जाने के अपने सपने के बारे में बताया और बताया कि कैसे उसे जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दयालु होने के कारण कहानी सुनकर राम का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उसकी शिक्षा के सपने को पूरा करने का वादा किया और उसे आश्रय और भोजन प्रदान किया। उन्होंने साथ मिलकर चंद्रोदय देखा और राम ने उसे कार्तिक पूर्णिमा के महत्व, कार्तिक पूर्णिमा का लाभ और इस दिन दान पुण्य के बारे में बताया। वहां मौजूद सभी लोग उनके दयालु कार्य से अभिभूत थे और कई लोग गांव के वंचित बच्चों की मदद के लिए भी आगे आए। उस दिन से गांव के लोग न केवल कार्तिक पूर्णिमा मनाने लगे, बल्कि सामाजिक कल्याणों के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। राम का घर वंचितों के लिए एक शिक्षण केंद्र बन गया, जहां लीला जैसे बच्चे फल फूल सकते थे। यह कहानी आग की तरह फैली और जल्द ही कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। अब हम कार्तिक पूर्णिमा का महत्व देखेंगे 2025 के हिसाब से। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व 2025 के हिसाब से कार्तिक पूर्णिमा भगवान विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित है। इस दिन भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना, प्रसाद और अनुष्ठान करते हैं। ऐसा करने से उन्हें ज्ञान और आध्यात्मिक विकास की प्राप्ति होती है। मान्यता यह है कि पवित्र स्नान करें। पवित्र जैसे गंगा नदी में भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध करने जाते हैं। इससे उन्हें आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त होने का एहसास होता है। तेल के दीपक जलाने की रस्म अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दीपों के चारों ओर टिमटिमाती लपटें नकारात्मक को दूर करती हैं व आशीर्वाद व सकारात्मक प्राप्त करने का प्रतीक है। तुलसी विवाह या पवित्र तुलसी के पौधे का भगवान विष्णु से विवाह संस्कार किया जाता है। इस अनुष्ठान से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण की प्राप्ति होती है। कई लोगों का मानना है कि दयालुता के कार्य करने से आध्यात्मिक उत्कृष्टता और अपार आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए वे गरीबों को दान देने, जरूरतमंदों को भोजन कराने या धर्मार्थ कार्यों में भाग लेने जैसे परोपकारी कार्यों में भाग लेते हैं। देव दिवाली के रूप में जानी जाने वाली यह दिवाली ऐसी मानता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता भक्तों पर अपनी दिव्य कृपा बरसाते हैं और आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का लाभ देखते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के लाभ हैं, जैसे व्रत तो तन, मन और आत्मा की शुद्धि में सहायक तो होता ही है। यह विचारों को शुद्ध करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने और आत्म अनुशासन को बढ़ाने में भी मदद करता है। इस दिन उपवास को एक भक्तिपूर्ण कार्य और ईश्वर के प्रति समानता, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का एक तरीका माना जाता है।
यह आध्यात्मिक अनुभव को तीव्र करता है और चुने हुए देवता के साथ संबंधों को मजबूत बनाता है। उपवास पाचन तंत्र को आराम देने और शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, चयापचय को बढ़ाता है और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इस दिन व्रत और धार्मिक अनुष्ठान करने से अच्छे कर्मों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा व्रतों के लाभों से व्यक्ति अच्छे कर्मों का संचय कर सकता है, बुरे कर्मों का नाश कर सकता है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकता है। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार है। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय और चंद्रोदय के समय श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं, जिसे कार्तिक स्नान के नाम से जाना जाता है। घर पर स्नान करने वाले श्रद्धालु जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद भगवान विष्णु के सामने सरसों के तेल या घी का दिया जलाएं और किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से सलाह लेकर विधिवत अनुष्ठान करें। भगवान को फूल, दीप और अगरबत्ती अर्पित करें। इस दिन उपवास या सत्यनारायण व्रत भी मनाया जाता है। भक्त इस पर्व को मनाने के लिए सत्यनारायण कथा पढ़ते या सुनते हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव के मंदिर को भी रोशनी से सजाया जाता है और श्रद्धालु रुद्राभिषेक करते हैं। दीपदान करना, वैदिक मंत्रों का जाप करना और भजन गाना भी भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने का तरीका है। जरूरतमंदों या निराश्रितों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु से वृंदा के विवाह के उपलक्ष्य में पुष्कर में एक मेले का आयोजन किया जाता है। इस दिन कई भक्त मोक्ष प्राप्ति के लिए पवित्र पुष्कर झील में स्नान करते हैं। इस प्रकार कार्तिक व्रत पूर्णिमा व्रत की कथा कही जाती है और सुनी जाती है। बोलो कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो राधे राधे। भजन। नाम है तेरा पालनहारा, नाम है तेरा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा पालनहारा, तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरा होना चाहूं, भाव से तेरा होना चाहूं। जीवन में मंगल हो।